नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। जैसे कि आज हम इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश में हुई महिला पर्यवेक्षक की भर्ती पर विवाद और बढ़ता जा रहा आज यहाँ पे कई उम्मीदवारों ने भोपाल में परीक्षा के अंदर गड़बड़ी का आरोप लगाया है और धरना किया है। उनका कहना है कि महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट जो परसेंटाइल बेस पे घोषित किया गया है वह एक गड़बड़ी है। उनका कहना है कि जैसे कि धरना में छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो ईएसबी को व्यापम घोटाले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो व्यापम जो उसने क्योंकि इतने घोटाले किए, जैसे कि व्यापम घोटाला 1, फिर पटवारी का घोटाला किया है, फिर उसके बाद घोटाला नंबर 3 आरक्षक में हुआ, फिर घोटाला नंबर 4 कहें तो हम ये महिला सुपरवाइज़र में हुआ है। ईएसबी के नाम कितने भी रख दिए जाएँ, किंतु कितनों ही बदल दिए जाएँ उसके नाम, परंतु उसमें जो गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो ईमानदार स्टूडेंट का, जो वो बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में एक व्यापार बन गया है, व्यापम एक व्यापार बन गया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में केवल शिक्षा दलाल एवं माफिया उसमें मतलब शिक्षा विभाग में कई ऐसे दलाल और माफिया बैठे हुए हैं जो कि केवल फर्जीवाड़े करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि हर 5 साल में के बाद जब भी चुनाव रहता है तो वैकेंसी निकाली जाती है, वो भी इतनी कम निकाली जाती है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोचिंग का भला कर सकते हैं, पर सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। धरना में एक अभ्यर्थी का कहना है कि महिला सुपरवाइज़ में उसके कम से कम 178 मार्क्स आए, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी में ने भर्ती परीक्षा करवाई थी, जिसका नाम था महिला सुपरवाइज़र, जो कि 7 मार्च से शुरू हुई थी और उसका रिजल्ट जो है 21 जून को रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे 660 पदों के लिए इस परीक्षा की भर्ती की गई थी, जो कि अब उसमें विवाद आ गया है। और विवाद पर इसलिए किया गया है क्योंकि आरोप लगाया गया है कि उन छात्रों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनका 99 परसेंटाइल में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, सवाल करना जायज़ है कि इन इन सवालों का जवाब चाहिए उन छात्रों को, ईएसबी से जवाब चाहिए कि जो छात्र ने 178 नंबर लाए हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर सिलेक्शन हुआ तो हुआ किसका है? तो जवाब मांगने के लिए 8 जुलाई को कुछ महिलाओं ने भोपाल पहुंची और नीलम पार्क पर धरना प्रदर्शन किया है। अब देखना है कि छात्रों का धरना प्रदर्शन करने में का क्या उद्देश्य है, वो किस प्रकार की मांग वहाँ पे कर रहे हैं। क्या वह पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं? तो हाँ, वो जो छात्र हैं वहाँ पे पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे कि हमको पता है कि 6 लाख से ज़्यादा आवेदन किए गए थे, ठीक है। तो उनका कहना है कि जैसे कि जब 660 पदे की वैकेंसी आई है और हमको पता है कि 600 पद अभी खाली हैं, तो ईएसबी को उनकी मांग है कि आप पदों की पदवृद्धि क्यों नहीं कर रहे हैं, सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले और उनका सिलेक्शन हो सके। और जो कि परसेंटाइल बेस में जो रिजल्ट आया है उनमें बहुत बड़ा उनका कहना है कि वो बहुत बड़ा घोटाला है। छात्रों का मानना है कि जिस तरह से आरक्षक भर्ती में घोटाला है, वैसे ही महिला सुपरवाइजर में घोटाला किया गया है, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 99 परसेंटाइल वाली छात्रों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। उनका कहना है कि जैसे संविदा कर्मचारी उनको 50% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो यह बताएं कि ये क्यों उनको आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी एक जॉब है। तो उन छात्रों का कहना है जिनके पास एक भी जॉब नहीं है, तो उनका कहना है उनके पास तो ऑलरेडी एक जॉब है, तो उनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, और उनका छात्रों का ये कहना है कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप नई वैकेंसी निकालो, पर ईएसबी और महिला सुपरवाइजर में जो पद खाली हैं, आप उसी में ही सेकंड काउंसलिंग मतलब जो 600 पद खाली हैं, तो उनको जल्दी से जल्द पदों को भरना चाहिए और इन्हीं सभी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले से जो भी छात्र है वह ईमानदारी और मेहनत कर रहा है, पर उसका सिलेक्शन ना होने के कारण वह सुसाइड कर लेता है। छात्रों का मानना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि क्योंकि उनका मानना ये है कि अलग अलग शिफ्ट के पेपर में जो एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन होना होता है, यह सबसे ज़्यादा घोटाला होता है। कि उनका मानना है कि जो मतलब जो नंबर जिन लोगों के नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ये छात्रों की मांग है। और उनका कहने का मतलब ये घोटाला नहीं है तो क्या है कि जैसे कि वैकेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है, फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनमें फिर दूसरा एक और चीज़ होती है कि उसमें घोटाला हो जाता है, छात्रा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि छात्रों का कहना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ हम इतने अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि छात्र का कहना है कि 170 है पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सरकार से वो एक ही चीज़ की डिमांड कर रही है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। हम रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और नंबर भी अच्छे लाते हैं, पर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो उनका सरकार से एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि पदों की वृद्धि करें और सेकंड काउंसलिंग करें और
सेकंड काउंसलिंग करें और उनका ताकि उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सके। क्योंकि ये भी सही है ना, क्योंकि जब छात्र रात दिन मेहनत करके और इतने अच्छे नंबर लाने के बाद यदि उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो तो धरना प्रदर्शन करना ही है उनका। वो अपनी मांगों को तो रखेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगी बताओ वो। इसीलिए पदों की तो वृद्धि होना चाहिए, अलग से वैकेंसी ना निकले, बट जो पद खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए और जिनके 99 परसेंटाइल बेस पे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ। तो गाइज़ जैसे ही हमको कोई नई जानकारी मिलेगी और महिला सुपरवाइज़र से लेके तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।